नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सूर्य देव ने अपने तेज से माता का घाव पूर्णतः भर दिया था, लेकिन तभी विश्वकर्मा भगवान ने बताया कि ये घाव पूर्ण रूप से नहीं भरा है बल्कि आंशिक रूप से भरा है, या यूं कह लीजिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये घाव पुनः फिर से उभर जाएगा, वापस आ जाएगा। और आ भी गया। वो काकोल के कुछ प्रश्न उत्तर के दौरान वो हम लोगों ने देख भी लिया। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव उस भूलभुलैया में घुसने के लिए तैयार, और कहीं ना कहीं जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाते हैं उनको माता का सहज आभास होने लगता है कि माता पीड़ा में है। उनकी ध्वनि को पुकार रही, उनकी ध्वनि उनको सुनाई देने लगती है। तो क्या जिस प्रकार से द्वार पे पैर रखते वक्त उन्होंने कह दिया था कि ये यात्रा मैं निरस्त करता हूं, उसी प्रकार से क्या अब कुछ हो पाएगा? करने से मना माता से भी वचन लेके आए हैं कि मैं पूरा प्रतियोगिता कंप्लीट करने के बाद ही घर आऊंगा। देखते हैं एपिसोड में बढ़ के, तो शुरू करते हैं एपिसोड 30 पार्ट 4। क्या हुआ शनि? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो शनि। अच्छा, ये सबका बड़ी जल्दी है। शनि, तुमने अपनी माता को वचन दिया, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे शनि, बढ़ो आगे। ये तो वही हालात आ गए कि धक्का मार रहे हैं। ये जो सूर्य देव ने अपना तेज इनके अंदर भरा था वो तेज निकल रहा है इनके हाथ से। माता, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम्हें शनि को बुला लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है काकुल, घाव है ना। घाव वापस कण कण में बदल रहा होगा तो और पीड़ा अनुभव होगी। मैंने इसे ढककर नहीं रखा था ना, इसलिए बढ़ गया है। ध्यान रखूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु माता, देवी संज्ञा की जय हो। सूर्यदेव ने आपको स्मरण किया है। बड़ी विचित्र बात होगी अगर देख लिया उन्होंने कहा। मैं प्रस्तुत होती हूँ। सूर्यदेव ने इस घाव को अपने तेज से ठीक कर दिया था, परंतु ये फिर उत्पन्न हो गया। अब उनके समक्ष इस घाव के साथ कैसे जाऊं मैं? मैं तुम्हारे लिए मिष्ठान भिजवाती हूँ, अभी आती हूँ। माता घाव के बारे में कुछ तो छुपा रही हैं। ये पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। मुझे शनि को ये सूचना देनी होगी। चल दिए। अब क्या बाधा है शनि? आगे क्यों नहीं बढ़ते? बढ़ो शनि, शनि आगे बढ़ो। कमान सरे, आगे बढ़ो शनि, आगे बढ़ो। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मुझे रोका। ठीक है, परंतु मुझे तो कोई नहीं दिख रहा शनि। समय व्यर्थ मत करो शनि। जितना विलंब करोगे उतना ही सफलता से दूर हो जाओगे। दूर जाओगे। किंतु मैंने जो अनुभव किया उसके लिए देवराज के सहस्त्र नेत्र की नहीं, शनि की दृष्टि की आवश्यकता है देवराज। और रही बात समय व्यर्थ करने की, तो यह आवश्यक नहीं कि जिसने विलंब से यात्रा प्रारंभ की है वो सबसे अंत में। बात भी सही है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने यात्रा कब प्रारंभ की, महत्वपूर्ण ये है कि हमने यात्रा में क्या किया, किस मोड़ पर, कहाँ मुड़ने का निर्णय लिया हमने। चल रही है।
अच्छा, ये पोर्टल की तरफ जा रहा है। पोर्टल की तरफ जा रहे हैं और काकोल आ रहे हैं। विदा शनि, सदा के लिए सदा के लिए भाई। विदा। ओ जरा सा देर हो गई। बंद भी हो गया। तो समय यात्रा करवा रहे हैं कि अभी बचपन में भेजा है तो बड़े बुढ़ापे में निकालेंगे। माता, समय यात्रा के लिए सबसे बढ़िया मूवी तो जुमानजी थी यार। माता, अब आपका स्वास्थ्य अच्छा लगा कैसा है? बहुत बढ़िया था। माता, आप इतनी उदास क्यों हैं? 2 दिन से आप अपने कक्ष से बाहर नहीं आई। मैं ठीक हूँ पुत्री, बस शनि और यम का स्मरण हो रहा था इसलिए। अपने पुत्रों की इतनी चिंता और मेरा कोई ध्यान नहीं। ऐसा नहीं है पुत्री, तुम तो इस लोक का प्रकाश हो, तुम्ही से तो सारी चहल पहल है। यदि ऐसा है तो आज आप अपने हाथों से मुझे भोजन कराएंगे। हे महादेव, अगर सूर्य देव ने ये घाव देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संध्या, यदि यमी की इच्छा है तो उसे अपने हाथों से भोजन खिला दे। हाँ, चलिए ना माता। देवी संज्ञा जब लौटेंगे तो बच्चों को भी अंतर समझ में आ जाएगा। तुम अपने पुत्रों की चिंता मत करना, वो देवगुरु के साथ सुरक्षित है और मुझे विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में यम ही विजयी होगा। और जब वो लौटेगा सूर्य लोक में एक आयोजन करेंगे। शनि का तो नाम ही नहीं लिया। माता, खिलाइए ना। ये सीरियल वाले जो ड्रामेटिक कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं भाई, माता, आपका वस्त्र मेरे मुख पर आ रहा है, हटा देती हूँ। देख लो इसको। माता, ये सूर्यदेव सोचोगे बड़ा ढीठ है यार ये। गाँव फिर से आ गया। गाँव में फंगस हो गया। लोग गाना जोन खिलाओ इनको। पहुंच गए। कंपटीशन शुरू। तो वैसा ही दे रखा है। उसको थोड़ा कोबरा दिखाया था। बार बार घूम के वहीं आ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप देव? वही जो सत्य है, शनि की माता का अंक निकट है देव। असंभव। तुम मेरी पत्नी हो, सूर्यदेव की पत्नी।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं फिर से इस घाव का उपचार करूंगा। भैया जैसे एंटीबायोटिक दे दो तो और पावर कितनी होती है एक बार। कुछ दिन के लिए रिलैक्स मिलेगा, लेकिन फिर जब बीमारी आएगी तो फिर से और चाहिए होगी, तो सब शायद सूर्य देव सोख लेती है। हाँ। चलो डॉक्टर कभी जल्दी एंटीबायोटिक लिखते नहीं। सूर्य देख कर बड़ा झटका हो गया भाई। ये असंभव। मेरा तेज किसी भी घाव को मार सकता। नजर तो देखो असंभव। बड़ी कठोर परिस्थिति है। रहने दीजिए देव, रुक जाइए। ये क्या है देव? मेरा तेज संज्ञा के घाव को भर क्यों नहीं पा रहा? परिस्थिति सोच के बस कहीं आप दोनों कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? हाँ सूर्यदेव, हाँ, एक रहस्य मैंने छिपाया है आपसे। और वो ये कि निश्चित रूप से आप अपनी पत्नी का उपचार कर सकते हैं, परंतु क्या देव? बताइए मुझे, क्या करना होगा मुझे? अर्धांगिनी है ये आपकी। इसके उपचार के लिए आपको अपना आधा तेज त्यागना होगा सूर्य। ओहो, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया भाई। नया ट्विस्ट। जब भी एपिसोड खत्म हो रहा है हमारी भवें चढ़ा के जा रहा है। शॉक पे शॉक, शॉक पे शॉक। अब बताइए पिछली नया बार- शॉक हो गया। पिछली बार जब एपिसोड 3 खत्म हुआ था, एपिसोड 29 खत्म हुआ था, सॉरी, तो उस वक्त हम लोगों ने लास्ट में देखा किस प्रकार से शनिदेव ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। मैं तो वहीं शॉक हो गया कि सब कुछ प्रिपरेशन है, आखिरी में नहीं खेलना, जाओ। और यहाँ पे मतलब सूर्यदेव का आधा तेज अपनी पत्नी को देना होगा उन्हें, कि सूर्यदेव वो सूर्यदेव हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपना तेज कम करना स्वीकार नहीं किया था। जब उनकी पत्नी ने याचना की कि आप थोड़ा ताप अपना कम कर लीजिए ताकि मैं सहन कर सकूं, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूरी संसार की सृष्टि को जीवन देना होता है, मैं अपना तेज कम करके तुमको सहने लायक नहीं बना सकता। अगर ये कार्य उन्होंने उसी वक्त कर लिया होता, जैसा कि अगर ये करेंगे भविष्य में, अगर ये करते हैं तो शायद ये पूरी स्थिति ही ना बनती। अभी तो हम ये स्थिति सोच रहे थे कि देवी छाया का अंत हो जाएगा। अब ये नया ट्विस्ट ये आया कि जीवन का रक्षण उनका भी किया जा सकता है। और देव विश्वकर्मा जी ने जो युक्ति बताई है, क्या वो पॉसिबल है कि केवल डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बताया है सूर्यदेव को, कि अगर वो उनकी मंशा जानते हो कि सूर्यदेव नहीं करेंगे ऐसा, तो कहीं ना कहीं मैं इनको डाइवर्ट कर देता हूँ। तो हो सकता है ऐसा भी कोई प्रकरण हो। तो बहुत क्या होगा, ये तो रहस्यमय बड़ा प्रकरण हो गया है। फिलहाल के लिए एक छोटा सा प्रकरण जो हमारे सामने बीत रहा है, उससे ही रिलेटेड हमारे छठ पर्व हैं, जो बिहार में बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है। बिहार या पूर्वांचल के जितने भी भारत का पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें, तो उसमें जो अर्घ देने की प्रक्रिया होती है वो 2 टाइम होती है, एक सुबह एक शाम को। तो जो शाम और सुबह है वो दोनों सूर्य भगवान की 2 पत्नियों के नाम से, जो कि आपके समक्ष है। तो क्या कुछ रहेगा नया, वो कुछ हम जानेंगे अगले एपिसोडों में। फिलहाल इस एपिसोड से हमें विदा लेते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।